हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जिससे कि हम ये समझ सकें कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि आपने एनसीईआरटी कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, बट जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, कुछ पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अभी इसको इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इक्वल टू जीरो कर देता हूँ तो एक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझिए, अगर मेरे पास क्या लिखा है यहाँ पर, ए ये बी है और ये सी है, तो इसके जो रूट का सम होगा, मतलब अगर इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, मतलब अल्फा और बीटा दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको अगर हम एक्स की जगह पे रखेंगे तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। ओके, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा हमारे पास है सी अपॉन ए। ओके, अभी हम इन सारी चीजों का यूज करें, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अगर हमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा डॉट बीटा हमारे पास क्या है, सी अपॉन ए है। ओके, तो यहाँ से आपको समझना है, अगर ये दोनों चीजें दी गई है और ये हमसे पूछा है कि आप बताओ एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओ, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं कि ये आता कैसे है, ये हमें मिलता कैसे है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे अगर हम इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड करें, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अच्छा बी अपॉन ए, बट हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं इस कुछ इस तरह से, माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये कंसेप्ट आपको देखिए, इसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। जस्ट अच्छा, इसके बाद हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करना है हमें, जैसे ही हमने एस ए कट कर दिया तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर बच जाएगा हमारे पास, इसको लिख लेंगे माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब यहाँ से देखिए, इस माइनस बी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब यहाँ से समझिए, अब देखिए, अभी जो मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, ये क्या था, यही तो था। तो ये भी हमने क्या किया है, इसी इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमने इसको डिफाइन किया है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सारे कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अब देखिए, एक कंडीशन और हमारे पास, उस कंसेप्ट को यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो जो मैं इन सारी चीज़ों का, ये सारे कंसेप्ट का जो मैं यूज करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, तो इसमें हमें दो रूट मिले थे, अल्फा और बीटा। तो हम ये बता सकते हैं कि अल्फा बीटा आपस में इक्वल होंगे, या फिर रियल रूट नहीं होगा, या कि फिर ये रियल रूट होंगे। ओके, तो इसके लिए हमारे पास डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, इसके टू रियल रूट होंगे, क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल टू जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी इक्वल टू जीरो है तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स।
और अगर ये लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, नो रियल। ठीक है, तो हमारे पास रियल रूट नहीं होंगे। तो यहाँ तक ये सारे इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम हमें दिया गया है जीरोस का, तो अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है देखिए 3, और अल्फा डॉट बीटा है हमारे पास -10। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा जब हमें गिवन होता है, तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, अगर मैं उसका यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस -10, तो यहाँ से आ जाएगा -10। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, सी है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एक बार क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब है आप हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा k, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3k। और हमसे बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जो जीरोस का सम है और जो प्रोडक्ट है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, -b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो -b यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, -b मतलब 2, c की वैल्यू हो जाएगी 3k, तो यहाँ से k आ जाएगा हमारे पास -2/3। तो ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप यहाँ पे, ये ऑप्शन है हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2/3 इक्वल टू k। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन कौन सा है, डी है, और डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। k की वैल्यू पूछा इस क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब इस पॉलिनोमियल को आपसे बोला है कि आपको फाइंड करना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके हम अल्फा और बीटा नहीं फाइंड कर सकते, अल्फा की इंडिविजुअल वैल्यू और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वहां से फाइंड होगा। ठीक है, बट यहाँ से हमें सम और प्रोडक्ट की जानकारी हो सकती है। तो अगर आप इसके रूट को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में ला सकते हो तब तो ठीक है। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का अगर हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा। और यहाँ से देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या होता है, इस अल्फा डॉट बीटा को अगर हम अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा डॉट बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा, और इस बीटा का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो बीटा आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, प्लस। अब इस बार फिर से अल्फा डॉट बीटा को क्या करेंगे, हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका क्वाड्रेट अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आपको मिलेगा -b/a, मतलब -b/a
-2/1। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से -2 अपॉन अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा देखिए, तो अल्फा डॉट बीटा आएगा C/A। C/A मतलब 1/1 = 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा -2। क्या मिल जाएगा? -2। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? -2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। बहुत ही इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से आपको और प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। जैसे मैंने बोल दिया 1/α² + 1/β², है ना? क्या मैंने बोल दिया? 1/α² + 1/β²। ठीक है, अच्छा आप लोग इसकी वैल्यू मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना 1/α² 1/β² कैसे करें। ठीक है, हाँ, ऐसा कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर बताना कि 1/α² + 1/β² का आंसर क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, क्यूब में भी पूछता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, देन अल्फा प्लस बीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग चुटकियों में कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? 2x² - 13x + 6। ओके, अच्छा इसका हमें क्या बताना है? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें हमें ये बताना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सम ऑफ जीरोज। ये पूछा ना, सम ऑफ, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/। ओके, -b, तुम देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म b होगा तो कितना हो जाएगा? -13 और a कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/2। कितना हो जाएगा? 13/2। तो करेक्ट आंसर होगा 13/2 है सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसको मैं दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, x² - 0.04 है ना, x² - 0.04 = 0। तो अब आप देखो, अगर इसको आप फॉर्मूले सॉल्व करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये x² माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.2। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, 0.2 अच्छे से लिख देता हूँ, 0.2 होल स्क्वायर = 0। अब देखिए हमारा क्या है, a² - b² का फॉर्मूला है कि नहीं है? a² - b², a² - b² = क्या होता है? a + b और a - b। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से हम स्प्लिट कर लेंगे। तो x - 0.2 और x + 0.2 = 0। तो या कि ये 0 होगा टर्म, तो ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। देखिए क्या है, इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं और मल्टीप्लाई, समझिए ये आ गया 6, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। या कि आप इसको कुछ वैल्यू ले लो और इसको 0 कर दो, तब भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा रिजल्ट में। इसका मतलब अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, x - 0.2 = 0 r, या कि फिर ये 0 होगा, कोई भी एक टर्म आप 0 कर सकते हो। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 0.2 और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा x 0 - 2 माइनस में। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि x की दो वैल्यू मिलेगी = ±0.2। ये तो इसका हो गया डिटेल्ड आंसर। क्या हो गया? इसका डिटेल आंसर हो गया प्लस माइनस। ओके, इसका ये डिटेल आंसर हो गया, आपको मिल गया यहाँ से। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। ठीक है, अगर जिन बच्चों को पता है अंडर रूट सॉल्व करना, तो इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। चलिए मैं बताता हूँ क्या लिखा था हमारे पास, x² - 0.04 = 0। तो x² हो जाएगा 0.04। दोनों साइड क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 0.2।
लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि अगर समझो आपके इसके अंदर साइड 0.2 है, माइनस में है, होल स्क्वायर है, तब भी ये माइनस के साथ में बाहर आ जाएगा, प्लस में है तब भी हमें सेम नंबर रिजल्ट आएगा। ओके चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब बोल दिया कि इसका एक रूट जो है, समझ लो कि अल्फा जो है कितना है, 1/2 है। अब हमें क्या करना है, अगर ये 1/2 इसका रूट है, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर एक्स की जगह पे रख देंगे। ओके क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस के 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4, इस माइनस 5/4 को एक साथ लिख देते हैं और इस वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, -k/2। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए -4/4 क्या मिलेगा, -4/4 इक्वल टू k/2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए k इक्वल टू मिल जाएगा 2। और हमसे क्वेश्चन में k की वैल्यू भी पूछा है, तो k की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलिए तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे बोला ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय 2, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज x² - 2x + 1। ओके तो सबसे पहले हमें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला है हमसे कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट समझिए अल्फा बीटा है, और इन अल्फा बीटा को हम क्या कर देते हैं, 2 नंबर डिक्रीज कर देते हैं, तो जो हमारे पास नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो x² - 2x + 1 बनेगा। ठीक है तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए x² - bx + c है, x² - bx + c इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस और -b/1। ओके और अल्फा डॉट बीटा होगा यहाँ से हमारे पास c/1। यहाँ से हो जाएगा ये प्लस b और ये हो जाएगा c। इफ, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको अल्फा -2 कर देते हैं और प्लस बीटा -2 कर देते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा, इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा -4, और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, b-4। सिमिलरली अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखना है, तो प्रोडक्ट करने पर हमें मिलेगा अल्फा -2 बीटा -2 इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अल्फा से तो अल्फा डॉट बीटा -2 अल्फा -2 अल्फा -2 बीटा और +4। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा -2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा +4। अल्फा डॉट बीटा हमारे पास क्या था, यहाँ पर c था, तो यहाँ पे लिख लेंगे c -2 और b+4। देखिए यहाँ तक हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, किस तरह से हमें अल्फा -2 प्लस बीटा -2 और अल्फा -2 बीटा -2 का प्रोडक्ट किस तरह से हमें मिलेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखिए एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। तो जो इसके रूट होंगे, इसके रूट क्या होंगे, अल्फा -2 और क्या होगा एक बीटा -2। तो अगर इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होगा, b-4 होगा।
लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब सम ऑफ जीरोज, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b-4। और यहाँ से क्या आएगा, अगर हम इसका फॉर्मूले से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/1 इक्वल टू b-4। फॉर्मूला तो इसका वही लगेगा, -b/a। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 4 किधर लाएंगे तो b, तो b इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ से 6। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारे पास उसमें क्या है, 6 है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट इसके आगे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखा है, c-b/2 है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/1, तो 1 c/a होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके हमें क्या मिला, 1। और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ये, तो हमें क्या मिलेगा, c-2b+4। तो c-2b+4 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें देखिए 6, b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे तो c-12+4 इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा हमारे पास -8, इधर जाएगा तो +8, c इक्वल टू 9। कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 9। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, है ना, c इक्वल टू 9। तो जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6, c ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और सी कितना आ जाएगा 9। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, यहां से बोला है इक्वल रूट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंपेयर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इक्वल रूट्स बोल दिया है, तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों अल्फा अल्फा होंगे। ओके, तो यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट चलिए हम याद करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए b² - 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 4ac। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया था, 2x² - kx + k, 2x² - kx + k इक्वल टू 0। ये हमारे पास, सॉरी इधर लिख देता हूं मैं, 2x² - kx + k इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -k हो जाएगा। तो यहाँ रखिए -k होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 रहेगा। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, इंटू 2, और c हमारे पास है k। ये हो जाएगा k² इक्वल टू 8k। अब हमें यहाँ से k को इधर डिवाइड में नहीं लाना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि यहाँ पर k की 2 वैल्यू आएंगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए k² - 8k, तो k कॉमन ले लो आप, तो k - 8 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 और k - 8 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 8। मतलब अगर आप इन दोनों को वैल्यू रखोगे तो आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये वाला, ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा इन दोनों में। ओके, 0 पर भी और 8 पर भी। अगर आप k इक्वल टू 0 रखोगे तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करते हो, k की वैल्यू 8 रखोगे तब भी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बट इसमें आपका क्या रहेगा, रूट्स इक्वल होंगे। क्या मिलेंगे, रूट्स इक्वल मिलेंगे। अगर आप ये वैल्यू को रखोगे तो यहाँ पर रूट्स आपको इक्वल मिलेंगे, सॉरी 0 नहीं, क्या मिलेंगे, रूट्स इक्वल मिलेंगे, ठीक है। चलिए 0 तो उसने पहले से ही दे ही रखा है, ये 0 होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। If the one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is the reciprocal of the other then। तो देखिए यहाँ से हमें बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0
अब बोला है कि इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, इसके जो रूट्स है ये कैसे हैं, ये रेसिप्रोकल है, मतलब एक तो अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा डॉट बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा होता है, और अल्फा डॉट बीटा अगर हमें गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ये हमारा यहाँ से देखिए, तो अल्फा डॉट 1/अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू सी अपॉन ए को इधर ले जाइए तो ए इक्वल टू सी। तो हमारा जो क्या बनेगा यहाँ पर इक्वेशन बनने वाला है ए इक्वल टू सी, तो कंडीशन हमारी आ जाएगी डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये, आपको बताना है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और इसमें बताना कि इसके लिए मैंने आपको कंडीशन लास्ट टाइम बताया था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा क्या होगा, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो, इसमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इसमें इक्वल रूट्स है, इसमें नो रियल रूट्स। ओके, और इसमें बोला मोर देन 2 रियल रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 ही रियल रूट मिलने वाले हैं, जितनी डिग्री होती है उतनी ज्यादा रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, मतलब इसमें 2 ही रूट मिलेंगे और कंडीशन ये रहेगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ए बी सी को देखते हैं, अब ये डी क्या होता है वो चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से देखिए जब हम यहाँ पर d देखेंगे, क्या देखेंगे, d, तो d हमारे पास क्या आएगा, b² माइनस 4ac, यही होता है हमारे पास d डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए जब इस d की वैल्यू को आपको फाइंड करना है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए b आ जाएगा -√5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 5 माइनस 8 और ये हो जाएगा -3, जो कि हमारा क्या है, लेस देन 0 है। और अगर लेस देन 0 है तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो रियल रूट्स, सी ऑप्शन, नो रियल रूट्स। सो आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग क्या करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया है, और तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस करिए कि आपको कंसेप्ट आप कहाँ से पढ़ रहे हो, चीज़ें आपको कैसे क्लियर हो रही है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप स्कूल जब जा रहे हो तो कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करो, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई समस्या है इन क्वेश्चन में किसी में, फिर भी आपको इतना समझाने पर भी नहीं समझ में आया है तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्वेश्चन नंबर, तो वो चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, राधे राधे।